किसी गमले में ये छोटे छोटे बच्चे थे, तो इससे पॉलीथीन का एक बैग पड़ा हुआ था, तो इसमें मैंने रख दिया था ऐसे। तो ऐसे ही पड़ा रहा, ऐसे ही पड़ा रहा, और इसमें ज़्यादा केयर भी नहीं हुई थी, ऐसे ही डाल दिया था। तो देख सकते हैं कि आज ये पॉलीथीन के छोटे छोटे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, और ये संभल भी नहीं रहे हैं, बहुत सारे बड़े हो गए हैं, और भी हो गए हैं। जो 2-4 थे वो 10-15 हो गए हैं, बहुत सारे। तो ये पॉलीथीन में ऐसे रखा हुआ था, तो इसको अब पेंट हो रहा था, तो पॉलीथीन भी पेंट कर दिया। तो अब इसकी रिपोर्टिंग करेंगे आज, आप देख सकते हैं। तो ये आप जानते ही हैं कि किस चीज़ का पौधा है। ये बहुत ही पॉपुलर पौधा है, एलोवेरा। और एलोवेरा तो बहुत ही पॉपुलर है, ये दवाई और के बहुत सारे स्किन केयर में भी काम आता है, दवाइयों में भी काम आता है, और देखने में तो सुंदर लगता ही है, और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। अब बिना केयर का इस बैग में इतना सारा हो गया है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। तो इसको निकाल कर आज रिपोर्टिंग करूँगी, या ये एक एक पौधा निकाल कर अलग अलग लगाऊंगी। तो इस तरह से कई पौधे हो जाते हैं, आप तो उसको निकाल दें, कई सारे पौधे हो जाते हैं तो अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। वैसे ये पौधा मरता नहीं है, बहुत ही आसानी से ग्रो होता है, और एक दो टहनी भी डाल देंगे, पत्ते भी डाल देंगे, तब भी ये ग्रो कर जाएगा, बहुत ही ज़्यादा पौधे हो जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चे इसमें थे, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। बिल्कुल पॉलीथीन फंस गई है, निकल भी नहीं रहे हैं। तो केयरलेस पौधा था ये। अब देख रहे हैं कि इसमें भी बहुत सारे निकल गए छोटे छोटे, और कितनी मोटी मोटी पत्ते हो रहे हैं, टहनी हो रही हैं। तो एलोवेरा तो बहुत ही फायदे का पौधा है, इससे जेल बनाया जाता है, स्किन के बहुत सारी प्रॉब्लम में काम आता है। और शुगर में इसको बहुत ही फायदा करता है। शुगर में इसके पत्ती को छील कर, दोनों तो साइड से छील लें और जेल बन वो उसका जेल निकाल कर शुगर पेशेंट खा सकते हैं, तो बहुत ही फायदा करता है। एलोवेरा बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इसको मिक्सी में आप ग्राइंड कर लें, छील लें या छिलके समेत ही ग्राइंड कर लेंगे, तब भी नुकसान नहीं करेगा। और बिना किसी केमिकल का आप बालों में लगा सकते हैं, बालों की धुलाई कर दें तो बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बाल लंबे भी होते हैं, काले भी होते हैं, घने भी होते हैं। तो एक एलोवेरा का पौधा आप देख रहे हैं कि कितने सारे इसके फायदे हैं, और पौधा तो सुंदर लगता ही लगता है। और आप इसकी खाद के बारे में ना सोचें बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें खाद ज़्यादा नहीं डलती है। ज़्यादा खाद नहीं भी डालेंगे, डालने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बिना खाद का ये इस पॉलीथीन में ये पौधा था, और इसमें कुछ भी नहीं पड़ा, ना कोई खाद पड़ी है, ना मिट्टी भी नहीं थी। मिट्टी भी बहुत जरा सी थी, बस थोड़ा सा नीचे गिरी हुई थी, झाड़ झूड़ के रख दिया था। और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े हेल्दी पौधे हो रहे हैं। तो इस तरह से एक पौधा लगा देंगे तो आप बहुत सारे पौधे हो रहे हैं। तो रिपोर्टिंग करने के लिए इनको अलग अलग कर लें। और ये जड़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो थोड़ी थोड़ी जड़ें को भी मुट कर दें, कट कट कर दें। तो ये तो खुद ही इतना बड़ा हो जाएगा, और एक एक पौधा लगाएंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी बिल्कुल। और जितने भी छोटे निकलते हैं, इसमें बच्चे बहुत निकलते हैं इसके, थोड़े थोड़े टाइम में ही बहुत सारी ग्रोथ होती है, और बहुत सारे नए नए पौधे निकल जाते हैं छोटे छोटे। तो इन सबको निकाल दिया करें। अगर एक पौधा आपका रहेगा तो बहुत ही। अब देखिए एक पौधा है, ये उठ भी नहीं रहा है, और कितना हेल्दी पौधा है। तो इस पौधे को एक गमले में लगाना है, एक गमले में आप लगाएं एक पौधा, और बिना केयर का ही आप देख सकते हैं कि कितना हेल्दी और कितना अच्छा पौधा हो रहा है। तो अब एक गमले में एक पौधा लगाना है, और बाकी बहुत सारे पौधे तो व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं तो कितना लगाएंगे। और लगा रखा है,
एलोवेरा भी और स्नेक भी ऐसा होता है। अब देख रहे हैं सामने स्नेक के पौधे पड़े हुए हैं। 2-4 पौधे कभी लगाए थे, आज कम से कम 500-600 पौधे हैं। ये पाइप में लगे हुए हैं सब, कटिंग पड़ी हुई थी तो इसमें लगा दिया। इतने सारे पौधे हैं, एक एक में 10-10 पौधे हैं। तो ऐसे ही एलोवेरा का भी हो जाता है। एलोवेरा भी बहुत ही बढ़ता है। आप ऐसे भी फेंक देंगे कभी भी ये पौधा मरता नहीं है। बस मिट्टी से टच हो जाए, मिट्टी नहीं भी रहेगी तब भी ये चल जाता है, पानी में भी चल जाता है। और ऐसे किसी भी गमले में आप लगा दें, थोड़ी सी मिट्टी में भी चल जाता है, कोकोपीट में भी चलता है। तो आप इसको खाद देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बिना केयर का ही कितने सारे पौधे हो गए थे। इस पॉलीथीन में ही रखा था, छोटे छोटे बच्चे रख दिए थे। और ये पत्ते इतने मोटे मोटे हैं कि बहुत ही हेल्दी पत्ते हैं और बहुत ही भारी हैं। एलोवेरा आप एक पौधा तो बड़े शौक से लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक पौधा आपने बहुत शौक से लगाया और इसके बाद इतने पौधे हो जाते हैं, इतने पौधे हो जाते हैं कि इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये दवाइयों के बहुत काम आते हैं। ये आपके हाथ पर या कहीं भी शरीर पर कोई फोड़े फुंसी हैं या कोई भी दाने हैं तो इसके जेल को निकाल कर आप थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें और मिक्स करके सब लगा दें तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल पौधा भी है और दवाइयों के हिसाब से और बागवानी में देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और घना इतना हो जाता है, एक पौधा आप लगाएंगे तो बहुत ही घना और बड़ा हो जाएगा। तो एक एक पौधा लगाएं। आप देख सकते हैं एक गमले में अगर कई सारे निकल जाते हैं तो उनको हटा भी दें, नहीं तो ये इतना भर जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से एलोवेरा बहुत ही यूज़फुल प्लांट है, इसको अपनी बागवानी में ज़रूर लगा लें। तो इस गमले में एक ही पौधा लगाया है, एक ही पौधा रहेगा। आप देख सकते हैं ये बहुत सारा बड़ा हो जाएगा और बहुत ही सुंदर पौधा होगा। तो ये जितना ही कम पौधे होते हैं उतना ही हेल्दी होता है, उतना ही अच्छा होता है और बहुत ही बड़े बड़े पत्ते होते हैं और बहुत ही हेल्दी पत्ते होते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा पौधा है। आप देख सकते हैं कि छोटे से गमले में, गमला भी नहीं था, पॉलीथीन में ऐसे ही केयरलेस था ये। तो इसको अब एक पौधा लगाए थे, पत्ते इतने हेल्दी हैं कि अभी लगाया है तो इधर उधर जा रहे हैं। तो हल्का सा थोड़ा सा इसको सपोर्ट कर दें, बांध दें, तो इसमें इसको बांध देंगे तो लटकेगा नहीं और गिरेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही हेल्दी पत्ता है ये। तो थोड़े से सपोर्ट से ये काफ़ी टाइट रहेगा और जब ये पौधा अपनी तरह जड़ें पकड़ लेगा और अच्छे से हो जाएगा तो फिर नहीं गिरेगा और बहुत ही अच्छे से खड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी कलियां डाली थी बहुत जरा जरा सी, कितने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। तो इसमें से 2 या 3 पौधे लगाऊंगी, एक गमले में और लगा दूंगी और बाकी सब हटा दूंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनकी पत्तियां कुछ निकाल दें, जो लगाना है पौधा है आपको दोबारा से, उसकी जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं थोड़ी टूट फूट गई हैं, क्योंकि इतना नाजुक होता है कि ज़रा सा आप गमला हटाएंगे और हाथ लग जाएगा तो टूट जाती हैं फटाक से। तो जो टूटी फूटी हैं उनको हटा दें और सीधा पौधा आपको लगाना है तो सीधा पौधा लगा दें। तो इस तरह से कट जाती हैं, ये मोटी इतनी होती हैं और गूदा बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़रा सा भी टच होता है कहीं हाथ पैर या किसी चीज़ से तो वहीं से टूट जाता है। तो ये 2-3 पौधे छांट लिए हैं, इसको लगाएंगे और बाकी सब हटा देंगे। बहुत सारे पौधे हैं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस तरह से देखिए कितना सारा हो गया ये। अब ये एक्स्ट्रा हो गया, सब इनको नहीं लगाना है। पत्ते भी निकाल दिए, काफ़ी पत्ते निकाल दिए और ये कितनी मोटी मोटी पत्तियां हैं, देख सकते हैं
कि रगड़ने से भी नहीं टूट रही हैं। बागवानी में कोई भी पौधा लगता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। और कुछ ये औषधि वाला पौधा है तो इसको तो ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि आपके घर में भी यूज कर सकते हैं आप। तो जो लोग नहीं लगाते हैं तो कई लोग मांगते रहते हैं तो पत्ते तोड़ के दे भी देते हैं, पौधा भी दे देते हैं। तो कुछ लोग हैं जो बागवानी करना नहीं चाहते हैं, यूज तो करना चाहते हैं लेकिन लगाना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदा है। और ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बहुत ही, अब देख रहे हैं इसमें भी कितने सारे निकल रखे हैं। तो ये कोई नहीं लगाऊंगी, बहुत सारे पौधे हो गए हैं। तो इसमें से छांट कर 2-3 पौधे लगाने हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल। और ये कई सारे बच्चे हैं तो इनको तो नहीं लगाएंगे, कितना लगाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। किसी को चाहिए तो ले सकता है। तो ये नर्सरी वाले कभी कभी ले जाते हैं, अगर समय से कोई आ जाता है तो दे देते हैं, तो उनके काम आता है ये। फिर दोबारा से बेच देते हैं, उनको क्या है। तो ये आपका एलोवेरा एक पौधा लग चुका है, एक देख रहे हैं, एक गमले में लगा दिया है। अब इसमें एक ही रहेगा और जो भी निकलेगा उसको भी हटा देंगे। तो एक पौधा ये रहेगा और हेल्दी रहेगा और अच्छा होगा, बहुत ही सुंदर होगा ये आगे। अब इसमें दूसरा पौधा उगेगा तो फिर हटा देना है, बिल्कुल नहीं रखना है इसको। दूसरा पौधा जो भी ये छोटे मोटे देख रहे हैं आप, कितने सारे निकले हुए हैं। ऐसे ही पहले लगाया था, लगाया भी नहीं था, रखा था, और ऐसे ही फिर देखिए कि ये बहुत सारे हो गए। तो ये थोड़ा लंबा गमला है, 2 फीट लंबा है और 1 फीट चौड़ा है करीब। तो इसमें 3 पौधे लगाने हैं। तो इसमें पौधा लगा हुआ था और उखाड़ दिया है, सीजन चला गया है, तो कोई पौधा लगा हुआ था। तो जब गमले खाली हैं तो इसमें लगा, तो इसके लिए इस गमले को तैयार किया है हमने। तो आप देख सकते हैं कि इसी में लगाना है, 3 पौधे लगाएंगे इसमें। और बहुत ही हेल्दी हेल्दी पौधे हैं, ज़्यादा पौधे लगा देंगे तो बहुत घना हो जाएगा। थोड़ा गमला किनारे हो गया है, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो बाद में दिखेगा आपको। तो थोड़ा सा ऊपर छत पर जाओ तो मोबाइल में कम दिखता है ना, तो कभी कभी समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि ठीक चल रहा है लेकिन वो थोड़ा सा अलग हो गया है। तो आपको दिखाई देगा बाद में पूरा गमला। अभी इस तरह से 3 पौधे लगाएंगे। लंबा गमला है तो लंबे गमले में तो एक पौधा नहीं ठीक रहेगा, तो ये 3 लगाएंगे तो 2-3 भी बहुत हो जाएंगे, लेकिन एक नहीं लगाना है। और ये 3 पौधे लगा देंगे इसमें। एक एक पौधा ही बहुत हेल्दी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप ज़्यादा पौधे ना लगाएं। एलोवेरा के तो एक गमले में एक ही पौधा है, तो ये थोड़ा लंबा है इसलिए इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, देख सकते हैं। धूप में वास्तव में मोबाइल में कम दिखता है, तो थोड़ा गमला किनारे हो गया है। तो इसको मैं दोबारा से दिखाऊंगी आपको। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पौधा है, सभी पौधे बहुत ही हेल्दी हैं और अच्छे हैं। तो बागवानी के साथ अगर पौधे एक्स्ट्रा होते हैं, फेंकने का मन तो नहीं करता है, लेकिन कितना संभालेगा कोई। कोई ले जाता है तो दे देते हैं, या आप नर्सरी में दे सकते हैं। नर्सरी में तो सारे पौधे चले जाते हैं, अगर उनको ज़रूरत क्या है, उनको तो बेचना ही है, तो वो तो ले लेते हैं। तो इस तरह से आपके पौधे फेंकने से भी बच जाएंगे। और ये, या तो आप उसका अपनी बागवानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी पत्तियों को इकट्ठा कर लें, जितनी भी आपने पत्तियाँ निकाली है, कटी पीटी जो भी हैं, टेढ़ी आड़ी,
तो जो भी पत्तियां आपने निकाली हैं उन सारी पत्तियों को इकट्ठा कर लें और एक साइड रख लें। तो देख सकते हैं ये पौधे तय लग गए हैं, रिपोर्टिंग हो गई है एलोवेरा की। इस तरह से आप एलोवेरा की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और इतने सारे पौधे हैं, सब हटा दें, क्या करें, कितना लगाएंगे। तो ये सब हटा दिया। छोटे छोटे पौधे बहुत हैं, अगर एक पौधा लगा देंगे तो ये भी बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। एलोवेरा का पौधा आपका बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियाँ इतनी अच्छी लगती हैं, काफ़ी हेल्दी और लंबी होती हैं, तो पौधा सुंदर लगता है देखने में। तो इसको बागवानी में ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत ही एक तो बागवानी में आपकी हरियाली बहुत अच्छी होती है। ये पौधा हमेशा हरा रहता है और हेल्दी रहता है। इसको सूखने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। ये पौधा कभी सूखता भी बहुत ही कम सूखता है। अगर आपने 6 महीने पानी नहीं डाला तो सूखेगा नहीं, तो सूखेगा नहीं। अगर इसमें महीनों तक आप पानी नहीं डालेंगे तब भी सूखेगा नहीं जल्दी। और जैसे पानी मिलेगा बिल्कुल हरा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो पानी भी इसके अंदर तो खुद ही पानी होता है, पत्ते पानी से भरे होते हैं, इसके जेल होता है, तो बहुत ही सुंदर होता है, कम पानी लगता है। पानी आप छोड़कर भी डालेंगे इसमें, 2 दिन 4 दिन नहीं भी डालेंगे तब भी ये चल जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी मोटी पत्ती है इसकी। पत्ते इतने भारी हैं कि लटक जा रहे हैं। इनको सपोर्ट देना है, सपोर्ट दे देंगे आप, आयरन सपोर्ट देंगे इसको। अब देखिए कितने सारे, आप देख सकते हैं कितने सारे इसके बच्चे निकल गए। अब बस ये 3 पौधा इतने लंबे गमले में लगा दिया है, तो ये 3 पौधा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें गोल में 1 पौधा लगाया है तो 1 पौधा ही भरेगा। और ये काफ़ी लंबा गमला है तो इसमें 3 पौधे लगा दिए हैं। इस तरह से आप अपने एलोवेरा प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और जो भी पत्तियां आपने निकाली है आड़ी टेढ़ी मोटी छोटी, वो भी इसको इस तरह से कट के टुकड़े कर दें। ये आपके बागवानी में ही काम आएगा और बहुत ही बढ़िया पावरफुल खाद बनेगी इसकी। सभी पत्तियों को काट कर इसको रख दें किसी पॉट में और उसमें थोड़ा सा मिट्टी छिड़क दें। इसके बाद वो इतनी अच्छी खाद बनेगी। इस तरह से आप खाद भी तैयार कर लिया, पौधे भी तैयार